मौलवी जर्जीस की सेल्फियां लेने वालों, मौलवियों को अपने कैदों में और कैमरों में बंद करने वालों, सुनो, या तो मौलाना जर्जीस को बुलाना छोड़ दो या फिर हदीसों पर, कुरान पर अमल करना शुरू कर दो। दोनों चीजों में से एक काम करो, छोड़ दो। बहुत सुन चुके हो वेदों के मंत्र, बहुत सुन चुके हो गीत, बहुत सुन चुके हो गाने। जलसों के मिजाज को बदलो, कुरान और हदीस को सुनने की आदत डालो। जलसों का चंदा तुम कुरान और हदीस के नाम पर लेते हो, दीन के जलसों पे के नाम पे करते हो। 100, 200, 1000 रुपए का चंदा लोगों के दरवाजों पे जाके इजलास दीन के काम के नाम पर करते हो, गीत के नाम पर नहीं, वेदों, रामायण और के श्लोक और मंत्र के नाम पर नहीं। इसलिए अपनी सोच बदलो और अपनी आदतों को बदलो। मेरी बात आज कड़वी लगेगी, अब क्या करूं, जब बीमारी इतनी बढ़ गई है कि होम्योपैथिक और मीठी गोलियों से सही नहीं होगी तो ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ रही है, तो कर रहा हूं। आज की तकरीर के बाद या तो जिंदगी भर के लिए मौलाना जर्जीस को तलाक दे दोगे या अपनी आदत बदल लोगे। बदलो अपनी आदत। सबसे हल्का अजाब क्या होगा, सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते, इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन यौमल क़ियामती ला रजुलुन यूज़अु फी अख़मसी क़दमैहि जमरतान। क़यामत के दिन जहन्नम में सबसे हल्का अजाब उस आदमी को, शख्स को दिया जाएगा। सबसे हल्का अजाब उस शख्स को दिया जाएगा। सबसे हल्का अजाब क़यामत के दिन उस शख्स को दिया जाएगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे, तलवा समझते हैं ना, पैरों का तलवा, ये जिसके पैरों के दोनों तलवों के नीचे आग की 2 चिंगारियां रख दी जाएंगी। चिंगारी समझते हैं ना, चिंगारी एक तो होता है कोयला जल के अंगारा बन गया, वो तो अंगारा हो गया, अंगारा छोड़ दीजिए। चिंगारी, चिंगारी को कैसे समझाऊं, बीड़ी पीते हैं, चलती है ना, हल्की सी एक चिंगारी निकली बीड़ी में से, यहां से एक फूटी, बुझ गई, ये होती है चिंगारी। कितनी सी होती है, छोटी सी। अल्लाह के नबी कहते हैं जिसने दुनिया में सबसे कम गुनाह किए होंगे, छोड़ दीजिए हम लोग तो उसमें शामिल है नहीं, सबसे कम गुनाह करने वालों में हम लोग शामिल नहीं है, माफ कीजिएगा। हम लोगों ने कितने गुनाह किए पता नहीं। कयामत के दिन सबसे हल्का अजाब उसको दिया जाएगा जिसने दुनिया में सबसे कम गुनाह किए होंगे। कोई तो होगा अल्लाह का बंदा जिसने कम गुनाह किए होंगे, सबसे हल्का अजाब उसको दिया जाएगा। और उसको सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा तो कौन सा अजाब होगा, उसके पैरों के दोनों तलवों के नीचे आग की 2 चिंगारी रख दी जाएंगी, हल्की हल्की सी 2 चिंगारी, सिर्फ 2 चिंगारी उसके दोनों पैरों के नीचे रख दी जाएंगी, एक इधर एक इधर। इन दोनों चिंगारियों की वजह से उसकी हालत क्या हो रही होगी, सुनो। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं और अपनी सोच को बदलो। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, सब इन दोनों चिंगारियों की वजह से उसकी हालत ये होगी, यगली मिनहुमा दिमागुहु, जैसे तुम हांडी के अंदर पानी भरकर आग पर रख देते हो, चूल्हे पर रख देते हो, और थोड़ी देर के बाद वो पानी जब बॉयल होता है, उबलता है, हांडी में उस पानी के खौलने की आवाज आती है, यगली मिनहुमा दिमागुहु, आग की इन दोनों चिंगारियों की वजह से उसका दिमाग खौल रहा होगा। आग की दोनों चिंगारी की वजह से इसका दिमाग ठिकाने नहीं रहेगा, उसका भेजा बाहर निकला जा रहा होगा, उसका दिमाग हांडी की तरह खौल रहा होगा। यरा अन्नहु अशद्दु अज़ाबन, वो ये समझ रहा होगा कि मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने मुझे जहन्नम में सबसे ज्यादा हार्ड, सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया है। हालांकि ये सबसे हल्के अजाब वाला इंसान होगा, ये सबसे हल्के वाला अजाब होगा, सबसे हल्का अजाब वाला इंसान होगा, लेकिन इन दोनों चिंगारियों की वजह से वो ये समझ रहा होगा कि हमसे ज्यादा सख्त और हमसे ज्यादा शदीद, हमसे ज्यादा हार्ड अजाब किसी को नहीं दिया जा रहा है। फोटो बनाने वालों, तस्वीरें खींचने वालों, अब सोचो, अब सोचो,
मुझे मालूम है कि मेरी इस तकरीर के बाद भी तुम नहीं मानोगे। कुछ लोग कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़े होते हैं, उनको 100 साल के बाद भी कुत्ते की पूंछ को अगर निकालोगे तो वो टेढ़ी निकलेगी, सीधी नहीं होगी। इसके बाद भी चुपके से किसी न किसी तरीके से ले लेंगे। होता है, मेरी नहीं किसी और की, वो लेंगे, नहीं बदलेगी आदत। मरेंगे तब देखा जाएगा, अभी थोड़ी मर रहे हैं हम, मरने से पहले तौबा कर लेंगे। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला आ जाता है तो कभी कभी वक्त ऐसा भी होता है कि तौबा के तब तौबा की मोहलत भी नहीं मिलती है, किसी से माफी और तलाफी की मोहलत भी नहीं मिलेगी। कभी कभी ऐसा 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 मंजर भी सामने आ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, इस मंजर को देखिए, सोच बदलिए अपनी। सबसे हल्का अजाब उसको दिया जाएगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे 2 आग की चिंगारियां रख दी जाएंगी। जब सबसे हल्का अजाब ही होगा तो तस्वीर बनाने वालों को सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा सख्त अजाब क्या होगा? इन्ना शद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उनको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाएंगे, जो दुनिया में फोटो खींचेंगे, जो दुनिया में अपने मोबाइल में किसी को कैद करेंगे। सोचो तुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक तख्लीक, अल्लाह ने इंसान को, जानदार को पैदा किया, तुम उसको अपने कैमरों में बंद कर रहे हो जबकि तुम उसके अंदर रूह नहीं डाल सकते हो। क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे इन कैमरों को तुम्हारे सामने पेश कर देगा। तुमने जिन चीजों को खींचा है वो पेश कर देगा। तुमने अपने मोबाइल से डिलीट जरूर कर दी है मौलाना जर्जीस की तस्वीर, फला मौलाना की तस्वीर, लेकिन फरिश्तों ने जो रिकॉर्ड कर लिया है वो तस्वीर डिलीट नहीं होगी। क़यामत के दिन उन तमाम तस्वीरों को सामने रखा जाएगा। फिर अल्लाह कहेगा इनके अंदर रूह डालो, जो ना तुम्हारी ताकत है ना हमारी ताकत है, ना तुम्हारा बाप रूह डाल सकता है ना मेरा बाप रूह डाल सकता है। अल्लाह कहेगा आए फरिश्तों, इन्होंने हमारी तख्लीक की है, इन्होंने जानदारों की तस्वीरों को कैद किया है, फिर इसने रूह नहीं डाली है, ले जाओ इनको जहन्नम के अंदर फेंक दो और सबसे ज्यादा सख्त अजाब दो, सबसे ज्यादा हार्ड अजाब इन्हीं को दो। वो सबसे ज्यादा सख्त अजाब क्या होगा हमें नहीं मालूम। हाँ, सबसे हल्के अजाब से हम सोच सकते हैं कि जब हल्का अजाब ही है तो सख्त अजाब फिर क्या होगा? सख्त अजाब क्या होगा? अपनी सोच को बदलो। हम अपनी सोच नहीं बदल पा रहे हैं। अल्लाह ने क्या कहा? सोचो, गौर करो कि कल क़यामत के दिन के लिए तुमने कौन सी तैयारी करी है। जब ये सोचोगे कि हमें क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सवाल का जवाब देना है तो हम दुनिया में अल्लाह से डरेंगे। कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, जरा इसका मंजर देखिए आप। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। कभी सोचा है इस आयत को मौलवियों ने बहुत बार पढ़ा होगा मिंबरों पर, खुतबों में और तक़रीरों में, जरा हमसे भी सुन लो। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा, हम क़यामत के दिन फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हम उसकी रोजी को बंद कर देंगे, अल्लाह ने कहा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अब सुनिए, बंद करना क्या होता है और रोजी तंग करना क्या होता है। अब किसी की आवाज नहीं निकलना चाहिए, जो जिसकी आवाज निकले उसको फौरन भगाओ यहां से। थोड़ा सा सुन लीजिए। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, पहले तो ये समझो कि जिक्र किसको कहा गया। जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, एराज का मतलब मुंह फेरेगा। अब एराज भी बताना पड़ेगा ना। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, एराज करने का मतलब पीठ दिखाएगा, मुंह फेर लेगा। एक होता मना कर देना, हट चल हट, नहीं, मानेगा लेकिन पीठ फेर लेगा, अभी हम नहीं कर रहे चलो। यह है एराज करना, यह है एराज करना। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, जैसे मैच देख रहे हैं हम, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा, 5 ओवर रह गए हैं, इसी बीच में अजान की आवाज आ गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम 5 वक्त के नमाजी हैं लेकिन मैच देखने के शौकीन हैं। या अल्लाह, 5 ओवर रह गए हैं, पता नहीं कौन जीतेगा। अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो मैच का मजा नहीं ले पाएंगे,
नमाज पढ़ के जब तक आएंगे तब तक मैच खत्म हो जाएगा। वो तो पता चल जाएगा कौन हारा कौन जीता, लेकिन मैच का मजा नहीं ले पाएंगे। और अगर मैच देखने में लगे हैं तो नमाज जा रही है, क्या करें? चलो नमाज तो बाद में भी पढ़ लेंगे कज़ा, लेकिन मैच कहां बार बार आता है? देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपने नमाज पढ़ी, अगरचे पढ़ी, लेकिन आजान हो रही है, आप मैच देख रहे हैं, मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने नमाज से एराज किया है। पढ़ी है लेकिन उस वक्त नहीं पढ़ी जब आपको जाना चाहिए, आपने एराज किया। यह है एराज करना। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, और जिक्र से मुराद नमाज है, जिक्र से मुराद नमाज है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, जब जुमे के लिए मुअज्जिन अज़ान देने लगे और बुलाने लगे, पुकारने लगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब जुमे की अज़ान की तरफ तुम्हें बुलाया जाए, जब जुमे की नमाज के लिए तुम्हें बुलाया जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलाह, जब नमाज के लिए तुम्हें आवाज दी जाए, यानी अज़ान की आवाज आए, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम चल पड़ो। कहां? अल्लाह के जिक्र की तरफ। देखिए यहां जिक्र कहा, अल्लाह के जिक्र की तरफ, यानी जुमे की नमाज के लिए। जिक्र से मुराद नमाज। यहां अल्लाह ने क्या कहा? वमन अअरज़ अन ज़िक्री, ये चीज जो हम तुम्हें आपको सुनाने जा रहे हैं, ये ऐसी चीज है मेरे भाइयों जो आपने अब तक नहीं सुनी होगी मेरी जबान से, अब तक इस इलाके में। सुनिए इसको, आज मैं अपने अंदाज में आपको सुना रहा हूं, और बहुत काम की चीज है। आपको जाना होगा तो चले जाइए, लेकिन इस एराज को और जिक्र की बात को सुनने के बाद आप जा सकते हैं, आप जिसको जाना, लेकिन ये सुन लीजिए, वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो जिक्र से नमाज से मुंह मोड़ेगा, एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि हम उसकी रोजी बंद कर देंगे। क्या बेनमाजियों को रोजी नहीं मिलती है? मिलती है, लेकिन अल्लाह कहता हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। तंग करना जानते हो? बहुत रुपया आएगा मेरे पास, लेकिन आने के बाद रुकेगा नहीं मेरे पास। अचानक मेरे पास 1 लाख रुपया आया, 2 दिन में खत्म। मौलाना क्या पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, क्यों? कभी बेटा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी बच्ची बीमार, कभी ये बीमार। इसी को कहते हैं तंग करना। हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। यह है रोजी को तंग करना। अब जा रहे हो झड़फुक्कों के पास। झड़फुक्का समझ रहे हो ना? मौलवी, मौलाना साहब क्या बरकत नहीं हो रही घर में? क्यों नहीं हो रही? पता नहीं मौलाना साहब, पता लगाओ। पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। मौलाना साहब बेचारे वो क्या पैसे को रोकेंगे? अगर मौलवियों के पास पैसा रोकने की कोई दुआ होती तो बेचारा 5,000 रुपए में मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ाता? 2-4-5 हजार रुपए के लिए जलसा क्यों करता? ये हमारी अकल। सोचो, मैंने फिर कहा सोच बदलो, सोच बदलो। तुम मौलवियों से तावीज ले रहे हो। अरे मौलवी के पास तो खुद बेचारे के पास इनकम नहीं हो रही है। मौलवी खुद बददुआ दे रहा, मदरसे के सेक्रेटरी को खुद तो कमाता है 1 लाख रुपया, हमको दे रहा 5,000 रुपया। एक मौलवी साहब तो मस्जिद में दुआ कर रहे थे खुतबा देने के बाद, अल्लाह जितनी तनख्वाह हमारी उतनी मस्जिद की सेक्रेटरी की कर। अब कोई आमीन ही नहीं बोल रहा है। मस्जिद का सेक्रेटरी भी आमीन नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोलता? बोल। नहीं साहब तब तो बर्बाद हो जाएंगे। मौलाना साहब दुआ कर अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, बोल आमीन। यानी 5,000 रुपए में आमीन हो रही है। और जब वो मौलवी दुआ करता अल्लाह मदरसे के सेक्रेटरी की, मस्जिद के सेक्रेटरी की, सबकी उतनी तनख्वाह कर दे जितनी मेरी, तो कोई आमीन नहीं बोलता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना डर है। 5,000, 6,000, 10,000 रुपए में आप जानते हैं कि मेरा घर नहीं चल सकता है, तो फिर मौलवियों के लिए कौन सोचेगा? उलमा के लिए कौन सोचेगा? मस्जिद के इमामों की फिक्र किसको होगी? सोचो। आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हो, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो। आपका बच्चा इंटर करने के बाद साइंस से बायो लेने के बाद MBBS को नीट में पास करके वहां चला जाता, वो कमाएगा। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में कभी आपने तसव्वुर किया है कि ये कितने भी बड़े मौलाना बन जाएं, आलिम बन जाएं, लेकिन इनकी दौड़ मस्जिद और मदरसे से बाहर नहीं जा सकती है? कभी सोचा है आपने इन मदरसे से पढ़ने वाले तलबा के
के बारे में मैंने कहा ना, मेरी तकरीर आज पूरी सोच के ऊपर होगी। सोच बदलो। इनके बारे में कौन सोचेगा? कौन? एक एमएलए, एक एमपी, एक सरपंच, एक मुखिया अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कर रहा है, लेकिन इसी गांव में एक वो गरीब लड़की भी रहती है जिसके बाप के पास मोटरसाइकिल खरीदने का पैसा नहीं है कि वो देकर अपनी बेटी का हाथ पीला कर सके। इस बेटी के बारे में कौन सोचेगा? किसको फिक्र होनी चाहिए? एमएलए, एमपी की बेटी बारात उसके घर में आती है, 500 और 1000 आदमियों को बेहतरीन खाना खिलाएगा, लेकिन सोचो उस गरीब आदमी की बेटी के घर में अगर 400 और 500 आदमियों की बारात नहीं, सॉरी, बारात का लफ्ज बदनाम मत करो, इसलिए मैं कहता हूं ये 400 और 500 चोर, ये लुटेरे, ये डाकू जिस घर में पहुंच गए हैं, कभी सोचा है कि उस लड़की का बाप इनको कहां से खिलाएगा, क्या कहां से कर्जा लेगा? इन बेटियों के बारे में कौन सोचेगा और इनके माँ बाप के बारे में कौन सोचेगा? इस्लाम ने तो गरीबों के लिए भी रास्ते निकाले थे, आपने रास्ते बंद क्यों किए? सुनना पड़ेगा आज तुम्हें, क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा? जब तक मैं यहाँ हूँ, ये अथॉरिटी, पावर मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत ने दिया है, ये सुनना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए सोचो। कुरान ने बार बार कहा फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, आए अकल रखने वालों सोचो। कुरान ने बार बार कहा तदब्बरून, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? ताक़िलून, क्या तुम अक्ल व शऊर से काम नहीं लेते? कुरान ने बार बार सोचने और फिक्र करने की दावत दी है कि सोचो। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो दुनिया में अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। फिर समझो एराज किसको कहते हैं? एराज